बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ रजब अली। डियर व्यूअर्स, आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शरों की केमिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 1 स्टोकियोमेट्री से जो है मैंने ली है। इसको जो है आज हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। एक चीज़ हमको क्या करना है, मोल्स मालूम करना है। क्या? मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, और जो है वो हमको मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने से पहले मैं जो है आपको 2 फार्मूले लिखा देता हूँ। मोल के कितने? 2 फार्मूले होते तो 3 हैं, लेकिन मैं जो है इधर आपको 2 लिखा देता हूँ जो उनमें यूज़ होंगे। जो तीसरा फार्मूला है वो उनमें यूज़ नहीं होगा, आगे जाकर उस तीसरे फार्मूले को भी पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है वो ओनली 2 फार्मूलेज को पढ़ लेते हैं। उनको 2 फार्मूलेज को, वो कौन कौन से 2 फार्मूलेज हैं उनको जो है मैं इधर साइड पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट है n इज इक्वल टू Gm अपॉन m। दैट मीन्स n किसको रिप्रेजेंट करता है? मोल। n मीन्स मोल, G मीन्स गिवन, m मीन्स मास, m मीन्स मोलर, m मीन्स मास। दैट मीन्स n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सही है। और जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है? n इज इक्वल टू पार्टिकल, क्या? पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na। Na की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। सही है। जब भी Na की बात होगी तो हम जो है वो उसकी Na की वैल्यू क्या करेंगे? कांस्टेंट पुट करेंगे। और पार्टिकल्स में जो है वो 4 चीज़ें आ जाती है। कितनी? 4 चीज़ें आ जाती है। उनको जो है मैं इधर मेंशन कर लेता हूँ। कौन कौन सी आ जाती है? एक आ जाते हैं आयंस आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, क्या? मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और जो है वो एटम्स आ जाते हैं। देन फार्मूला यूनिट्स आ जाए, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फार्मूला यूनिट्स आ जाते हैं। ये जो है वो पार्टिकल में आ जाती है। जब भी आयंस आपको दे या पूछे, या मॉलिक्यूल दे या पूछे, या एटम्स दे या पूछे, या फार्मूला यूनिट्स दे या पूछे, वहाँ जो है आप Na की वैल्यू डेटा में कांस्टेंट रखेंगे। ये जो है वो आपको बात याद रखनी है। सही है। अब जो है हम इजीली पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले जो है पार्ट नंबर 1 की मैं जो है वो डेटा लिख लेता हूँ। तो डेटा में हमको जो है वो इधर जो है पहले डेटा में क्या करते हैं, इसका मोल मालूम करते हैं। सही है। तो n मालूम करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका n मालूम कर लेते हैं। तो n दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क, ऊपर से जो है हम इसका पहले n मालूम करेंगे, फिर जो है इसमें से ही हम मॉलिक्यूल्स भी मालूम करेंगे। तो n मालूम करेंगे, देन हमको जो है वो इसका जो है वो जब भी g यूनिट आएगा, क्या आएगा? जब भी g यूनिट आएगा दैट मीन्स क्या है? वो एक्चुअली है गिवन मास। क्या है वो? गिवन मास होगा। जब भी यूनिट g आएगा तो क्या होगा? वो गिवन मास। गिवन मास कितना है? 38 ग्राम। और जब भी मास या गिवन मास आपको अगर मास दिया गया हो या आपको पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? जो भी आपके पास कंपाउंड होगा उसका जो है वो आप मोलर मास रखेंगे। किसमें? डेटा में। सही है। इसका जो है हम मोलर मास रखेंगे जो भी कंपाउंड दिया गया होगा। सही है। तो क्या हमको दिया गया है? हमको दिया गया है डिसल्फाइड। तो इसका जो है हम क्या करते हैं? मोलर मास रख लेते हैं। तो पहले जो है इसका मोलर मास निकालें CH2 दैट मीन्स C का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6, और एटॉमिक मास क्या होता है? 12 होता है। इधर मैं 12 रखूंगा, देन प्लस रखूंगा। देन ए सल्फर का जो है वो एटॉमिक नंबर 16 होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक जो उसका मास होता है वो होता है 32। क्या होता है? 32 होता है। तो हम क्या करेंगे? 32 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 2 के साथ। ये हो जाएगा 12 प्लस 32, तो 2 2 ये हो जाएगा 4, और 2 3 हो जाएगा 6। जब इन दोनों को जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। क्या बन गया? 76 बन गया। क्या बन गया? 76। तो इधर जो है मैं 76 ग्राम रख लेता हूँ। अब जो है इस रफर को आप मिटा लें। सही है। जब हमारे पास जो है वो n जो है वो पूछ रहा है, गिवन मास दिया है, और मोलर मास जो है हमने निकाल लिया है, तो देखेंगे ये जो तीनों जो क्वांटिटी जो भी है वो कौन से फार्मूले में आ रही है। तो फर्स्ट फार्मूले में जो n भी आ रहा है, गिवन मास भी आ रहा है, और मोलर मास भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? ये जो फर्स्ट फार्मूला इसको लिख लेते हैं। क्या है? n इज इक्वल टू Gm, क्या है? Gm अपॉन mm। सही है। तो मैंने जो इनको रख लिया है। नाउ क्या करेंगे? इनमें जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू गिवन मास क्या है हमारे पास? गिवन मास जो है वो 38
ग्राम है और नीचे जो है वो मोलर मास क्या है 76 ग्राम है। ग्राम हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास जो है वो n क्या आएगा, इसको जो है मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। जब मैं 38 को डिवाइड करूँगा 76 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5। क्या आएगा 0.5 मोल्स किसके आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CH2 के आ जाएंगे। सही है, ये जो है हमने मोल्स निकाले। अब इसमें से ही हमको जो है वो मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं, तो ये क्या हमने निकाला, मोल निकाला, तो इधर जो हमने मोल निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ही हम निकाल लेते हैं, ये जो है फर्स्ट की फिर से डेटा बना लूँगा हूँ। सही है, डेटा क्या करेंगे हम जो है अब जो है वो मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। सही, ये जो है मॉलिक्यूल्स को मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। और मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा, हमको जो है वो इसमें भी क्या दिया गया है, हमको जो है वो गिवन मास दिया गया है। गिवन मास हमको जो है वो कितना दिया गया है 38 ग्राम। जब भी गिवन मास या मास की बात होगी तो हम जो है वो मोलर मास क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसका मोलर मास निकाल के रखेंगे। तो हमारे पास क्या है, इसका जो है वो 76 ग्राम है। और जब भी आपको जो मैंने पहले ही बोल दिया है मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो हम क्या करेंगे, Na की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रखेंगे। तो इसमें जो है हम Na की वैल्यू क्या कर देंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मैंने जो है रख दी है। अब देखेंगे कि हमको जो भी चीज़ पूछ रहा है वो वाला फार्मूला हम जो है इधर रख देंगे। मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल्स सेकंड फार्मूले में आ रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, सेकंड वाला फार्मूला रख देंगे। तो सेकंड वाला फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू, अब जो है पार्टिकल की जगह मैं क्या रखूंगा, मॉलिक्यूल्स रखूंगा, क्योंकि हमको क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो इधर जो है मैं मॉलिक्यूल्स रख लेता हूँ। सही है, और नीचे जो है वो क्या Na रख लेता हूँ। ये जो है वो मैंने फार्मूला रख दिया। अब मैं देखूंगा कि मॉलिक्यूल्स भी इस फार्मूले में आ रहे हैं। सही है, और Na भी इसमें आ रहा है, लेकिन गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास जो है वो उसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि गिवन मास और जो है वो मोलर मास किस फार्मूले में आ रहा है, फर्स्ट फार्मूले में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो इधर n आ रहा है ना, इस n की जगह मैं क्या रखूंगा, इस गिवन मास अपन मोलर मास को रख दूंगा। सही है, तो अब जो है इसकी भी बात आ जाएगी। तो n की जगह मैं क्या रखूंगा, Gm गिवन मास अपन मोलर मास। सही है, इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, इधर जो है मॉलिक्यूल्स अपान में जो है वो Na रख दिया। नाउ हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ हमको मालूम करनी होती है तो हम जो है उसको क्या करते हैं, सबसे सेपरेट करते हैं। ये जो है वो मॉलिक्यूल्स इससे जो है Na जो है वो उस मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब भी इधर जो है वो डिवाइड होगा इक्वल टू के इधर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो है वो बेसिक रूल आपको याद रख लेना कौन से, जब भी अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये सही है, ये जो है वो आपको बेसिक रूल्स आने चाहिए। ये जो है इधर अगर डिवाइड के इधर साइड डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, अगर इधर डिवाइड तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा Gm मल्टीप्लाई बाय Na और अपान में क्या बन जाएगा, mm, दैट मीन्स मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। अब जो है वो सेपरेट हो गए, ये हो गए मॉलिक्यूल सेपरेट। जब भी इज इक्वल टू की साइन बीच में आ जाए तो दोनों साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको फर्स्ट रख लेता हूँ और इसको जो इधर रख लेता हूँ। सही है, अगर आप इसको इधर रखेंगे इसको इधर रखेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो मॉलिक्यूल्स है इसको जो है मैं फर्स्ट में लिख लेता हूँ, मॉलिक्यूल्स को जो मैंने फर्स्ट में लिख दिया। देन हमको जो है वो Gm हमको कितना दिया गया है, 38 मैंने रखा। सही है, ये ग्राम इसका यूनिट था। मल्टीप्लाई सेम रखा। Na जो है वो हमारे पास क्या है, Na जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है। और अपान में जो है वो डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास से करेंगे। तो मोलर मास क्या है, मोलर मास जो है वो 76 है। सही है, तो मैंने जो है इधर 76, इसका यूनिट क्या है, इसका जो यूनिट है ग्राम। ये ग्राम और ये ग्राम हो जाएंगे कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, मॉलिक्यूल्स। सही है, स्पेलिंग की अगर कहाँ भी मिस्टेक है वो कोई भी मसला नहीं है। सही है, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वालों को जो है वो आपस में कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, फिर जो है वो डिवाइड करूँगा 76 के साथ, तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स इजीली आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 38 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6.02 के साथ, तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, 22
38.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को जो है इसको मैंने जो है वो सेम लास्ट में रख दिया है और नीचे जो है वो 76 से डिवाइड करूंगा। जब मैं मालिक्यूल्स इधर लिख देता हूँ, मालिक्यूल्स इज इक्वल टू 228.76 को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, 76 के साथ, तो हमारे पास जो है रिजल्ट क्या आएगा, 3.01 आएगा। क्या आएगा, 3.01 आएगा। फिर से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि गलती भी हो सकती है, इंसान है। क्या है, 2 फिर 8.76 इसको डिवाइड करूंगा किसके साथ, इसको डिवाइड करूंगा 76 के साथ, तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आएगा, 3.01। सही है बिल्कुल। और ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 इसको जो हम सेम रख देंगे। तो हमने जो है वो इजीली मालिक्यूल्स भी निकाल लिए आप किसके, CS2 के। तो हमने जो है वो ये वाला पोर्शन कर लिया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो माय डियर व्यूवर्स, अब जो है हम क्या करते हैं, इस सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इधर जो है सेकंड पार्ट डेटा लिख लेता हूँ। सही है, डेटा में मैं पहले क्या करूँगा, इसमें भी पहले मैं मोल मालूम कर लेता हूँ। सही है, एन जो है इसको मैं क्वेश्चन मार्क देता हूँ। सही है, देन इसको क्वेश्चन मार्क देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो है गिवन मास जो भी दिया गया होगा, क्या है इसका गिवन मास, इसका यूनिट जी है, दैट मींस ये क्या है, गिवन मास है। तो उसमें जो है वो गिवन मास हमको दिया गया है 68.4 ग्राम। जब भी गिवन मास आएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसका जो है हम क्या करेंगे, मोलर मास रखेंगे। तो ये जो है सक्रोज का जो है मोलर मास हम रख लेते हैं। क्या करूँगा, सक्रोज का C12 फिर H22 फिर O11। हम क्या करेंगे, इधर जो है इसका जो एटॉमिक मास होगा कार्बन का, एटॉमिक नंबर तो 6 होगा लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, 12 होगा। तो मैं क्या करूँगा, 12 को मल्टीप्लाई करूँगा, 12 के साथ प्लस करूँगा 22, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली इसको जो 22 रख दूंगा और प्लस करूंगा O का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, 16 होता है। 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 11 के साथ। सही है, जब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास ये बन जाएगा 144 प्लस 22 और इधर जो है प्लस करूंगा। अब जो है मैं कैलकुलेटर से ही मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। क्या है हमारे पास, 16 को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 11 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 176 आएगा, 176 आएगा। जब इन सब को आपस में मैं ऐड करूँगा, 22 को भी ऐड कर लेता हूँ और क्या है 144 को भी ऐड कर लेता हूँ, 144 को भी ऐड कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो है वो क्या आएगा, इसका मोलर मास आएगा 342 और ये ग्राम। तो इधर जो है मैं क्या रखूँगा, 342 ग्राम रख लेता हूँ। सही है, तो हमने जो है इजीली इसका भी सक्रोज का भी जो है वो मोलर मास निकाले। अब जो इस रफर को इधर से मैं मिटा लेता हूँ। सही हो गया फ्रेंड्स। नाउ हम देखेंगे कि कौन से फार्मूले में इनमें से दोनों में से जो है वो एन भी आ रहा है और जी एम भी आ रहा है और एम एम भी आ रहा है। इसमें एन भी आ रहा है, जी एम भी आ रहा है और एम एम भी आ रहा है। तो मैं जो है फर्स्ट वाले फार्मूले को ही इधर लिख के सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या है फर्स्ट वाला फार्मूला, एन इज इक्वल टू जी एम अपान एम एम। सही है, एम एम और ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू जी एम, हमारे पास क्या है 68.4 ग्राम अपान में मोलर मास हमारे पास क्या है 342 ग्राम। तो ये हो जाएंगे ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो एन क्या आएगा। अब जो है मैं क्या करूँगा, 68.4 को डिवाइड करूँगा 342 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0.2। 0.2 ये जो है वो क्या आ जाएगा, 0.2 मोल्स आ जाएंगे ऑफ किसके, सक्रोज के। तो सक्रोज का फार्मूला क्या है, C12, क्या है C12 H22 देन O11। ये जो है वो मोल्स आ जाएंगे किसके, सक्रोज के। तो हमने जो है वो मोल्स तो इसमें से मालूम कर लिए। अब जो इसी में से हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स भी मालूम कर लेते हैं। सही है, नाउ इसकी सेकंड की अब जो है मैं मॉलिक्यूल्स में डेटा बना लेता हूँ। उसकी पहले जो है मोल्स में डेटा बनाई थी, अब जो है इसकी मैं मॉलिक्यूल्स में डेटा, मॉलिक्यूल्स में भी डेटा बना लेता हूँ। तो मॉलिक्यूल्स जो है हमको क्या करना है, मालूम करने हैं, ऊपर से देख के कर हूँ। और इसमें भी जो है वो GM दैट मीन्स गिवन मास जो है वो हमारे पास GM क्या है 68.4 दिया गया है। सही है, क्या दिया गया है 68.4 दिया गया है। और जो है
इसमें मोलर मास जो है वो क्या दिया गया है हमको, मोलर मास जो है वो 342 ग्राम दिया गया है। सही है। जब भी मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो हम क्या करेंगे, Na की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इधर जो है मैं Na की वैल्यू को जो है वो कांस्टेंट रख रहा हूँ, क्या है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। जो भी चीज़ हमको पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से फार्मूले में जो है वो चीज़ आ रही है। तो मॉलिक्यूल्स सेकंड वाले फार्मूले में आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इधर जो है सेकंड वाला फार्मूला रखें। क्या है सेकंड वाला फार्मूला, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स, क्या है मॉलिक्यूल्स और अपान में क्या है Na, दैट मीन्स अवोगैड्रो नंबर। अब हम देखेंगे कि ये गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास इसमें भी सेम थे। तो जब हमारे पास जो है इधर क्या आ जाएगा, n तो इधर ही आ गया है 0.2 है, लेकिन आपकी जो है वो इजी के लिए हम क्या करेंगे, इधर जो है n की जगह हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें तो आ गई। सही है, ये Na और मॉलिक्यूल्स तो आ गए इसमें, लेकिन Gm और Mm जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह क्या करेंगे, मोल का फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सही है, तो फर्स्ट वाला फार्मूला मोल क्या क्या है, Gm अपान Mm। अब इधर से हम देख के रख लेते हैं कि हमने जो है वो Gm और Mm इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम थे। तो हमारे पास क्या आया था, Gm और Mm आया था हमारे पास 0.2 आया था, लेकिन हम जो है इसको इजी कर लेते हैं। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर जो है वो मॉलिक्यूल्स को भी सेम सेम रखा और Na को भी सेम सेम रखा। ना हमको क्या चीज़ मालूम करनी है, हमको मालूम करनी है मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है Na इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Gm मल्टीप्लाई बाय Na इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स और अपान में जो है वो मोलर मास रख दिया। नाउ हम जो है इसमें वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब मैं जो है इस रफ वर्क पूरे को मिटा लेता हूँ, अब जो इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। मिटाने के बाद जो भी इस क्वेश्चन का बाकी रिमेनिंग सॉल्यूशन रहता है उसको भी हम कर लेते हैं। सही हो गया। तो नाउ हम जो है वो मॉलिक्यूल्स को जो है वो उस साइड पे लिख लेते हैं, हमारी मर्जी है। मॉलिक्यूल्स हो गया। नाउ Gm हमारे पास कितना है, जो गिवन मास है वो है 68.4 है। क्या है 68.4। इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा Na की वैल्यू क्या थी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 थी, और नीचे जो है वो डिवाइड में जो है वो मोलर मास था। तो हमारे पास मोलर मास क्या था 342 था। क्या था 342। तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स इजीली अब आ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, पहले जो है मैं क्या करता हूँ, ऊपर वालों को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। क्या है 68.4, इसको जो है मल्टीप्लाई कैसे करूँगा 6.02 के साथ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 411.768 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये जो पावर है इसको जो है मैंने लास्ट में सेम सेम रख दिया है। अब इसको जो है मैं डिवाइड करूँगा किसके साथ 342 के साथ। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कितने आएंगे, इसको जो है मैं सिंपली डिवाइड कर दूँगा किसके साथ 342 के साथ। तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा, क्या आएगा 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये जो लास्ट में था इसको जो है मैंने अब भी सेम रख दिया है। तो ये जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी आ गए। किसके मॉलिक्यूल्स आ गए, ऑफ सक्रोज का जो फार्मूला है वो क्या है C12H22, फिर जो है वो O11। तो हमने जो है इजीली मॉलिक्यूल्स भी निकाल लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियरली समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप क्या करें, हमारा जो चैनल है मैथ विथ इंजीनियर रजब इब्राहिम बारन को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में भी याद रखिएगा।